पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी के 2 पंजे, 2 आंखें, 2 पंख और एक गर्दन होती है। लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी होता है जिसकी एक अलग ही पहचान होती है उसकी अपनी दुनिया में, जो आसमान का सीना चीरता हुआ घने बादलों को पीछे छोड़ता हुआ कई हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जो कई पक्षियों की उड़ान से कई गुना अधिक उड़ान होती है। बाज स्वयं से कई गुना भारी वजन के शिकार को भी अपने पंजों में बड़ी ही आसानी से जकड़कर उड़ान भर सकता है। बाज अपने से कई गुना ताकतवर पक्षी को टक्कर देने की हिम्मत रखता है, क्योंकि उसकी ताकत और हिम्मत का कोई रिकॉर्ड नहीं होता और इसी वजह से बाज को सभी पक्षियों का राजा माना जाता है। जो सभी पक्षी केवल उसके नाम से ही खौफ खाते हैं, मात्र उसकी आवाज से ही भय खाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए किसी और पक्षी की औकात नहीं होती। यदि आप भी इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी बाज की तरह जिंदगी की उड़ान भरना चाहिए और एक बाज के बाज बनने का पूरा सफर आपको जानना चाहिए, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन बाज के जीवन की शुरुआत ही एक खतरनाक रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ आपको चींची करना सीखते दिख जाएंगे, या फिर जिस उम्र में चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोच कर हजारों किलोमीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, क्योंकि ये बाज को अपने बच्चों को ये बात सिखानी होती है कि तेरा जन्म धरती पर बाकी बच्चों की तरह चूचू करने और गुलामी करने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तेरा जन्म ये दिखाने और बताने के लिए हुआ है कि मेरा जन्म आसमान का सिरा चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। मेरा जन्म सभी पक्षियों का राजा बनने के लिए हुआ है और उन पर राज करने के लिए हुआ है, जो पूरे आसमान पर अपनी बादशाहत फैलाने के लिए हुआ है। मेरा जन्म जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क खतरनाक ट्रेनिंग। वो बाज का बच्चा तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं और नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक सही से उड़ना नहीं सीख पाता है। जब वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है तो ऐसा लगता है कि उसका कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक से एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस उसको उसी ऊंचाई तक ले जाया जाता है और वहां से उसको फिर से छोड़ा जाता है उड़ने के लिए। ये पंजा किसी और का नहीं होता, बल्कि उसकी माँ मादा बाज का होता है। उसकी माँ उसको उस ऊंचाई तक छोड़ना बंद नहीं करती तब तक वो एक परफेक्ट उड़ान नहीं भर लेता। इतनी हाई रिस्क और खतरनाक ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया को एक बाज मिल पाता है। बरसात के समय जब आंधी तूफान आते हैं तब सभी पक्षी छुपने के लिए अपने घोंसलों को ढूंढते फिरते रहते हैं और उनमें छुपकर अपनी जान बचाते भागते रहते हैं, लेकिन तभी सभी पक्षियों पर अपनी बादशाहत कायम करने के लिए उसी बारिश में आसमान को चीरता हुआ निकल जाता है एक बाज और बादलों से कहता है तू बरस ले कितना बरसेगा, और फिर नीचे आकर चैलेंज करता है कि देख तू बरस बरस कर रह गया और मैं तुझे चीरता हुआ निकल गया। इस प्रकार एक कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है घने बादलों को और आसमान को सीना चीर कर उड़ने के लिए। दोस्तों, जो रास्ते बाज के पास होते हैं वो रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, क्योंकि परेशानियों का बोझ बढ़ने से वो हार मान लेते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं और अपने जीवन की एक नॉर्मल लाइफ जीते रहते हैं। और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि जीवन का असली महत्व ही क्या है, जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरह आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं। वो डटकर मेहनत करते हैं और कभी भी जीवन में हार नहीं मानते। दोस्तों, बाज की यह टफ ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो और अपने आप को अपनी फील्ड में इतना ट्रेंड कर लो कि लोग आपकी बराबर उड़ना तो दूर की बात है
सोचकर भी उनका पसीना छूट जाए।